नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं सुशील कुमार सिंह। बिहार में राजस्व व्यवस्था को लेकर चल रहा विवाद अब और तीखा हो गया है। हड़ताल पर बैठे अंचल अधिकारियों व राजस्व अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। सरकार ने साफ संदेश दिया है, अब धमकी या दबाव की राजनीति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। बिहार सरकार ने हड़ताली अधिकारियों की कथित दबंगई पर कड़ा कदम उठाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट आदेश जारी किया है कि जो भी अधिकारी काम पर लौटे कर्मचारियों को धमका रहे हैं, उनके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि ऐसे मामलों में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी और दोषियों को सीधे जेल भेजा जाएगा। उधर हड़ताली अधिकारी के अनुसार सरकार को मिली शिकायतों के मुताबिक बिहार रेवेन्यू सर्विस एसोसिएशन से जुड़े कुछ पदाधिकारी काम पर लौटे अधिकारियों को व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमका रहे थे। सोशल मीडिया पर उनका नाम सार्वजनिक कर अपमानित कर रहे थे, मानसिक दबाव बनाकर उन्हें काम छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे थे, सरकारी कामकाज में बाधा डाल रहे थे। सरकार ने इन सभी गतिविधियों को न केवल सेवा नियमों का उल्लंघन माना है, बल्कि इसे सीधे तौर पर आपराधिक कृत बताया है। अब किन धाराओं में होगी कार्रवाई? सरकार ने निर्देश दिया है कि दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और संघ नेताओं पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। इन पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज होगा, जिनमें शामिल है धारा 132, धारा 351, 352, धारा 126, 127, धारा 349, 350, धारा 195। इसके अलावा ऑनलाइन धमकी और सोशल मीडिया दुरुपयोग को देखते हुए आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 के तहत भी कार्रवाई होगी। यानी अब यह मामला सिर्फ विभागीय अनुशासन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे आपराधिक मुकदमों में बदल गया है। सरकार के कड़े रुख का असर अब साफ दिखने लगा है। विभाग के अनुसार अब तक 24 अधिकारी हड़ताल छोड़कर काम पर लौट चुके हैं। सरकार ने पहले ही अन्य अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार देकर काम जारी रखने का निर्देश दिया था। प्रशासन अब पूरी कोशिश कर रहा है कि राजस्व से जुड़े काम बाधित न हो। इससे संकेत मिल रहा है कि हड़ताल कर रहे अधिकारियों के संगठन का मनोबल धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। उधर जिलाधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिया गया है। सभी जिलाधिकारियों को यह कहा गया है कि ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करें। दर्ज की गई एफआईआर और अन्य कदमों की रिपोर्ट विभाग को भेजें। कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कामकाज को हर हाल में सुचारू रखें। यह कार्रवाई इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि पहली बार सरकार ने इतने सख्त शब्दों में धमकी देने वालों को जेल भेजने की चेतावनी दी। प्रशासनिक कामकाज को बाधित करने में सीधे आपराधिक केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है। इससे सरकारी तंत्र में अनुशासन और जवाबदेही मजबूत करने की कोशिश दिखती है। कुल मिलाकर बिहार में चल रहा यह विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि हड़ताल के नाम पर दबाव, धमकी या अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि इस सख्ती के बाद स्थिति कितनी जल्दी सामान्य होती है और प्रशासनिक व्यवस्था कितनी तेजी से पटरी पर लौटती है। तो अभी तक इतना ही। देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।